मैं जिस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला और पिताजी ने नौकरी के लिए मना कर दिया, उस समय बेटा मैं इस दुनिया में अकेला था और नौकरी के अलावा मुझे कुछ आता नहीं था। और उस समय 15-20 साल तक मेरी जब किसी ने मदद नहीं की तो मुझे उस तकलीफ़ों का पता है कि मैंने कैसे उन तकलीफ़ों को झेला। तुम यदि वो तकलीफ़ झेलोगे तो आत्महत्या तक पहुँच जाओगे। आज पढ़े लिखे सेक्टर में शादी करने को तैयार नहीं है, कोई लड़की शादी करवाने को करने को तैयार नहीं है। रूरल सेक्टर में किसानों की परिवारों की हालत खराब है। देश का शिक्षित बेरोजगार युवक हर गांव में इस समय 30-30, 40-40 मेरे सर्वे में है, जिनको यही पता नहीं कि हमको क्या करना है। और अब वो क्या कर रहे हैं पता है आपको? वो नशे के शिकार हो गए। ये पूरे देश में इतनी बड़ी दुर्गति है। और पागल लोग अभी अपनी मजमे की दुकान लगा रहे हैं, उन्हें नौजवान की पीड़ा का पता ही नहीं। यदि इस ट्रेनिंग में से आप लोग इंटरप्रेन्योरशिप में नहीं खड़े हुए तो मैं इनसे अभी खाने के समय मिलके इरादे से कहने गया था। तो मेरे आने का मकसद है कि ये इनमें से 10 बालक भी यदि गांव में जाकर खड़े हों तो आप मेरे सामने उनको बोलोगे कि हम इनके साथ में मदद करें। समझ में आ रहा ना पूरा? इनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देकर नहीं छोड़ना है, इनके साथ जुटना है। और हमने कहा समझाने के लिए हम आपके साथ, हम इन बच्चों के साथ। बच्चे हमारे हैं। आज से बेटा तुम्हारा और हमारा मित्रवत रिश्ता है। क्या रिश्ता है? मित्रता का रिश्ता है। मित्रता उसे कहते हैं जिसमें विश्वासघात की कोई गुंजाइश नहीं होती, जिसमें आश्वासन नहीं होता, छल कपट नहीं होता, जिसमें केवल विश्वास होता है, जिम्मेदारी होती है। तो आपको मेरा ये अनुग्रह है, आपसे मेरा निवेदन मानो, अनुग्रह मानो कि आप जब भी मन करे इस बात को पूरे इरादे से समझो, 2-4-6 मिलकर समझो और क्लस्टर में काम करने के लिए एक संघ शक्ति का उदय करो। अकेले मत करना, भागदौड़ मत करना। इसमें खेती कोई कंपटीशन का काम नहीं है। इनका माल जल्दी बिक जाएगा, तुम्हारा नहीं बिकेगा, ऐसा इसमें है ही नहीं। मैंने एग्रीकल्चर को एक ऐसा सेक्टर देखा है जिसमें खुल के बात करिए और लोगों को पूरी दिखाइए। हम अपनी प्रोसेसिंग यूनिट को, हम अपने पूरे तरीके को खुल कर बताते हैं। लोग कई बार हमसे कहते हैं तुम सारी चीज़ों को खोलते हो, इससे बिजनेस पर असर पड़ेगा। हमें बिजनेस करता ही नहीं। असर तो उस पर पड़ेगा जो बिजनेस करेगा। मैं तो बिजनेस का प्रमोशन कर रहा हूँ, अपने बालक को बताना चाह रहा हूँ कि मशीन ऐसे खरीद ले, इसमें बिल्डिंग ऐसे बना ले, लाइसेंस ऐसे ले ले, ऐसे काम कर। कहीं संकोच हो, कोई परेशानी हो तो पूछ के काम कर। कितनी सरल बात है। इसी का मतलब है अध्ययन। समझने समझाने के काम करो बेटा। हम कोई एक्सपर्ट नहीं, हम कोई विशेषज्ञ नहीं। साधारण तरीके से अच्छी ज़िंदगी, एक खेती करने का मौका मिला और यहाँ आप सभी से, पूरे देश दुनिया से, ऋषियों से, संस्कृति से जो कुछ सीखा समझा, ज़िंदगी में प्रयोग हुआ, आपको बता दिया। अब यहाँ आए, यहाँ ये भी हो सकता था। अब क्या होंगे, भाई बुजुर्ग आदमी है, 40 मिनट बोल दिए, थकावट आ गई। बेटा ये एक रोटी में 8 घंटे लेक्चर देने वाला कार्बोरेट है। इसका कार्बोरेटर बोले क्या बोले, जो 1 लीटर में 100 किलोमीटर ये जो है मजबूत इंजन। और मैं सोच रहा हूँ कि बेटा ये मजबूती कहीं ना कहीं आप सबके साथ कोई संबंध है जुड़ा। नहीं, इतनी दूर आने का कोई मतलब नहीं। मेरे पास तो वही बहुत। आज मैं कई कार्यक्रम छोड़ के आया। आज इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम है, आज एक यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था। हमने छोड़ा तो फिर हमारे मन में था बार बार जब छोटा है तो कोई ना कोई बड़ा ही कार्यक्रम है। आज जब इनका मिजाज देखा, पटेल जी का भी, वर्मा जी का भी, उनका मिजाज देख के बहुत अच्छा है। उन्होंने खुद कहा कि हम बच्चों को इंटरप्रेन्योर मोड में एफपीओ बनाकर नेटवर्किंग के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। आसपास के गांव के जहाँ भी बच्चे करेंगे पूरे देश में, खूब इंस्टीट्यूट हैं इनके पास, देश में कर ये काम करना है। कोई भी बात, कभी भी मन दुखी हो, समझ में ना आ रहा हो, जीने में झंझट लग रहा हो, बेटा बिस्तर बांध के अब मेरे घर आए, वो तेरा ही घर है। मैंने कितने बच्चों को आत्महत्या से बचाया, कितने बच्चों को जीना सिखाया।
मैं बिल्कुल एक अभियान हूँ पूरा का पूरा। कभी ये जिंदगी में जिस दिन लगे ना कि मैं अकेला हूँ, ध्यान से सुनना ना, जिंदगी में जब लगे कि मैं अकेला हूँ, बस तुरंत मेरे साथ तेरे लिए घर है, पूरा परिवार है, पूरा है, और तुम्हें जिंदगी समझ में आ जाएगी जिंदगी कितनी सुंदर होती है। ये ना धरती किसी की है, ये साझा कार्यक्रम है। आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, ये मेरी कुर्सी है, मुझे हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। सदुपयोग क्या है, उसी के अंदर संरक्षण रहता है, और सदुपयोग बिना संबंध के नहीं आता। ये इंस्टीट्यूट मेरा है, बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है, देश हमारा है। अपनापन जितना जगाओगे उतना ही रास्ता निकलेगा। जितने विशेष बनने की कोशिश करोगे उतने ही अकेले हो जाओ। अपनी डायरी में आज नोट करके जाना, विशेषता ही अकेलापन है। क्या है? विशेषता ही अकेलापन है। सामान्य व्यक्ति को हर व्यक्ति स्वीकारता है। हमसे रिक्शा वाले की भी दोस्ती हो जाए। एक दिन हमें इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए गए, तो जल्दी में वो लड़के से मैं पूछने लगा जो रिक्शा खींच रहा था। मैंने कहा बेटा तुम कितने पढ़े हुए? मुझे ऐसा लग रहा तुम पढ़े हुए। तो मैं कहा बाबूजी मैंने सोशल साइंस से MA कर रखा। तो मैंने कहा भाई तू रिक्शा में, मुझे रिक्शा में स्टार क्यों? बल्कि मैं तो यार BSc करे हुए, तू MA है, मैं BA हूँ। तो यार मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैं रिक्शा चलाऊंगा तू बैठ। ऐसी मजाक कर रहे थे। बोले तुम कुछ बात कर रहे हो, तुम बुजुर्ग आदमी हो। मैं उससे अपनेपन की बात होगी। मैं इत्तेफाक से बैग छूट, बैग में ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-4 कागज थे, एक जोड़ी कपड़ा पड़ा था, मैं एक बैग रखता हूँ, वो बैग मेरा वो रिक्शा में छूट। मैं लेक्चर देने चला गया। इंस्टीट्यूट में लेक्चर दे के 6 घंटे में लगा। कितने? 6 घंटे। 6 घंटे के बाद वो रिक्शा वाला उसी जगह खड़ा मिला। क्या समझे कि यहाँ तो इंतजार करूँगा, हो सकता है वो आदमी यहीं आए, और मुझे भी 6 घंटे बाद ही बैग ध्यान आया। जब उधर से चला पता लगा बैग का, मुझे बैग तो रिक्शा रह गया। रह जाए तो कोई बात नहीं, एक जोड़ी कपड़े हैं वो पहन ले। लेकिन तब मैं हतप्रभ रहा कि थोड़ी सी देर संबंध की वार्ता करने से आदमी के अंदर कितना बड़ा अपनापन जगता है। 6 घंटे वो बच्चा हुआ। मैं पूछा यार तू इतनी देर क्यों खड़ा है? ये बाबूजी सारे दिन कमाते हैं, 2 घंटे रात को ज़्यादा चला दूंगा रिक्शा, पर आपके साथ मेरा कुछ संबंध जुड़ गया। इतनी खूबसूरत जिंदगी है। किसी के दिल के साथ जाकर किसी के साथ बात करके तो देखो यार। हमने तो बिल्कुल अपने को अकेला बना लिया। मिलकर देखो, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा। पैसा नहीं है तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम पैसे को दूसरे को देखते ही नहीं, कहीं नहीं देखते। और पैसा कम नहीं आता भी, कम नहीं आता। आप जब आओगे किसान परिवार में, अपने मेहनत से 40 लोगों के रहने की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया तरीके से, खाना पीना सब कुछ पूरा। वो परिवार क्या पूरा इंस्टीट्यूट है। और इस साल उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रखा गया कृषि तीर्थ। तो अब पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कृषि के लिए सर्टिफिकेट, 5 दिन के कोर्स, 7 दिन के कोर्स, अध्ययन शिविर में यही सिलसिला वहाँ चलेगा। खूब मन बनाकर बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, कहीं कमज़ोर होने की जरूरत नहीं, सब रास्ते खुले। और कोई बात बताओ।